मेरी माँ की इमारत से गिरकर मौत हो गई। सब कहते हैं कि वह एक हादसा था, लेकिन मुझे पता है कि किसी ने उन्हें जानबूझकर खत्म किया है। डोंग स्याओशाओ, तो तुम इतने समय से मुझसे झूठ बोल रही थी। मेरी छोटी गूंगी बच्ची, काफी देर से इंतजार कर रही हो ना। सब मेरी उस लड़ाकू बीवी की गलती है। उसने मुझे जबरदस्ती 2 पेग पिला दिए। पर तुम घबराओ मत, मैंने तुम्हारे पिता के साथ सब कुछ तय कर लिया है। भले ही हमारी शादी नहीं हो सकती, लेकिन अगर आज रात तुम मुझे खुश कर देती हो तो डोंग कॉर्पोरेशन का पैसा तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। मैंने इतने सालों तक तुम्हारी परवरिश की है। अब जब डोंग परिवार दिवालिया होने वाला है और मैं तुम्हारी शादी किसी रईस से कराकर कुछ पैसे मांग रहा हूँ, तो तू मुझे मना करने की हिम्मत कर रही है। पापा, दीदी माँ के जाने के बाद से बोल नहीं पाती है। इसकी शादी करा देना ही इसके होने का एकमात्र फायदा है। पापा, चाहे मेरी जान चली जाए, पर मैं कभी किसी अजनबी से शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करेगी तो फिर मैं तेरी माँ की बची हुई हर आखिरी निशानी जलाकर राख कर दूंगा। वैसे भी प्रेसिडेंट यंग का पैसा मैंने पहले ही ले लिया है। अभी जा और उसके साथ अपना वक्त गुजार। आज मैं भी जरा इस गूंगी खानदानी लड़की का मजा चक्कर देखता हूं। मैं हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती। तुम्हारी सुरक्षा करते हुए तुम्हारे भाई के पैर बेकार हो गए। वह पूरी तरह से फैमिली ट्रस्ट के पैसों पर निर्भर है। तुम्हें 3 दिन के भीतर शादी करनी होगी, वरना बोर्ड के लोग तुम्हें सीईओ का पद नहीं संभालने देंगे और फिर तुम अपने भाई की रक्षा नहीं कर पाओगे। उठो, जल्दी जागो, गाड़ी फटने वाली है। तुम मुझे मारना चाहती हो? क्या तुम इसी तरह शुक्रिया अदा करती हो अपनी जान बचाने वाले का? बोल नहीं सकती क्या? हिम्मत मत हारना, हमें जिंदा रहना ही होगा। क्या क्या तुम वही हो? तुम्हारे भाई ने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपने दोनों पैर खो दिए। छिन फैमिली अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें 3 दिनों के अंदर शादी करनी होगी, वरना बोर्ड मेंबर्स तुम्हें प्रेसिडेंट की गद्दी नहीं देंगे और तुम अपने भाई की रक्षा नहीं कर पाओगे। आप होश में आ गए? डॉक्टर ने कहा है कि ये बस एक मामूली चोट है। क्या आपको सिर चकरा रहा है या उल्टी जैसा महसूस हो रहा है? आप वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं। जो लड़की आपको पीठ पर लाद कर लाई थी, वो देखने में तो दुबली पतली थी और बोल भी नहीं सकती थी, पर नहीं पता था कि उसमें इतनी ताकत होगी। वो आपको पूरा रास्ता पीठ पर उठा कर लाए और जब उसने आपको डॉक्टर को सौंपा, सिर्फ तब जाकर वो बेहोश होकर गिरी। यह कुछ कुछ उसकी जैसी लगती है। होश में आओ, उठो। अरे, तुम जाग क्यों नहीं रहे हो? लेकिन वो यकीनन ऐसी नहीं थी, एक बेजुबान और बेबस लड़की की तरह। तुम मेरे पास यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सच में नहीं बोल सकती।
शादी का जोड़ा पहनकर, वो भी इतनी रात को मेरे रेसिंग ट्रैक के बीच में आ जाना, फिर मेरे घायल होने पर मुझे अस्पताल लाना। तुम काफी दिलचस्प हो। बताओ, मेरे करीब आने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? वापस आओ, कुछ तो कहो। भूल गया था कि तुम बोल नहीं सकती। जिसने भी तुम्हें भेजा है उसने काफी सोच समझकर कमजोरी पकड़ी है। चलो बताओ, मेरे पिता ने तुम्हें क्या फायदा देने का वादा किया है? बदतमीज लड़की, काफी चालाक निकली तुम। बेकार इंसान। डोंग शाओ शाओ, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, खुद देखो इसे। खबरों के अनुसार कल रात रियल एस्टेट टाइकून प्रेसिडेंट यांग को जब उनकी पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ा तो उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब उनकी हालत बेहद नाजुक है। इस बेजुबान रईसजादी का स्वाद। उनकी करोड़ों की जायदाद का बंटवारा होना अभी बाकी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम शादी से भागने की कोशिश करो। दीदी, डोंग परिवार को इस वक्त वाकई पैसों की सख्त जरूरत है। क्या तुम थोड़ा समझौता करके प्रेसिडेंट यांग से शादी नहीं कर सकती? मैंने और पापा ने पूरी जांच की है, उनकी हालत अपनी गलतियों की वजह से हुई है, लेकिन यह हमारे लिए एक अच्छा मौका है। एक बार जब वह चले जाएंगे तो हमें उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा मिल सकता है। कहने में तो यह सब बहुत अच्छा लग रहा है, तो तू खुद जाकर शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये क्या कर रही हो? दीदी, मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन तुमने मुझे धक्का कैसे दिया? अगर मैं तुमसे माफी मांग लूं तो क्या यह काफी नहीं होगा? डोंग शुआंग शुआंग, मुझे प्रेसिडेंट यांग से शादी करने के लिए तुमने ही उकसाया होगा। तुम आज पापा को यहाँ मुझे रोकने के लिए लाई हो। तुम बस मुझे बर्बाद करना चाहती हो। क्योंकि तुम अच्छाई की भाषा नहीं समझती, तो आज से मैं डोंग शेंग ये मान लूंगा कि मेरी तुम जैसी कोई बेटी पैदा ही नहीं हुई। इसे पकड़ो और वापस ले चलो। इसे कमरे में बंद कर दो। आज से डोंग परिवार खानदान की इकलौती बेटी सिर्फ शुआंग शुआंग है। दीदी, भागो मत, वरना पापा वाकई तुम्हें कड़ी सजा देंगे। भागना चाहती हो? सबक सिखाओ। इसे और हिलाने लायक मत छोड़ो। मैं इसे ताउम्र एक बेकार की चीज बनाकर रखूंगा। वो, मैं आप सबसे शादी। आज अगर किसी ने उसे हाथ लगाने की हिम्मत की तो वह सीधे मुझसे किन्ये से दुश्मनी करेगा। अरे अरे अरे, युवा मास्टर किन, देखिए, आप मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं तो मुझे भला क्या एतराज होगा, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं वह बोल नहीं सकती। वह आपके लायक नहीं है। सही कहा मास्टर किन, मैं उससे कहीं बेहतर हूँ। मैं तैयार हूँ। बस बहुत हुआ। मुझे बस वही चाहिए जो जियांग सिटी में है। किन फैमिली से बड़ा दहेज कोई और नहीं दे सकता। डोंग कॉरपोरेशन को पैसों की जरूरत है और मुझे शादी के लिए एक पार्टनर चाहिए। इस गठबंधन के बाद किन क्लैन डोंग कॉरपोरेशन में निवेश करेगा। यह सौदा हम दोनों के लिए फायदेमंद है। हाँ हाँ, बिल्कुल। किन फैमिली तो जियांग सिटी के सबसे अमीर शख्स हैं। मुझे रिश्ता मंजूर है जी, मंजूर है। चोट साहब, जैसे ही आपका फोन आया मैं तुरंत यहां आ गया। आपकी तबीयत के हिसाब से ज्यादा देर खचा रहना ठीक नहीं। देखिए, आपको चलकर आराम करना चाहिए। कोई जल्दी नहीं है, सब ठीक है। क्या? आज रात मेरे साथ चिन फैमिली चलो। क्या छोट साहब वापस आ गए? क्या आप जख्मी हैं? आप बस रुकिए, मैं फौरन डॉक्टर जांग को ढूंढने जाता हूं। थोड़ा धीरे बोलो, कहीं बड़े भाई को डिस्टर्ब न कर दो। मैंने सुन लिया है। कल पूरी रात तुम बाहर रहे।
और अब चोट खाकर लौटे हो, और ये तुम डैड को क्या जवाब देने वाले हो? मुझे उन्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम परेशान हो। इतने सालों से तुमने बहुत मेहनत की है। जिस जिम्मेदारी को मुझे उठाना चाहिए था वह तुम्हारे लिए बेड़ियां बन गईं। यहां तक कि तुम्हारी शादी की भी कुर्बानी दे दी गई। मुझे माफ करना। भाई, यह तुम्हारी गलती नहीं है। आजकल ठंड बढ़ गई है। अपने पैरों का अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम यह शादी नहीं करना चाहते तो मैं डैड से बात करूंगा, आत के बात करूंगा। मैं तुम्हें यह सब झेलने नहीं दूंगा। भाई, मुझे शादी के लिए लड़की मिल गई है। जियांग सिटी की लगभग सभी बड़े और मशहूर खानदानों की लड़कियों को तुमने ठुकरा दिया है। अब भला कौन तुम्हें पसंद आ गया? वह है डोंग श्याओ श्याओ, डोंग परिवार मिस। डोंग परिवार? हाँ। बादे साहब, दूसरे छोटे मालिक डोंग परिवार की गाड़ी दरवाजे पर आ चुकी है। यह डोंग शेंग, वह कुछ ज्यादा ही उतावला हो रहा है। भाई, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस घर को जरूर संभाल लूंगी। चिन फैमिली खानदान में शादी करने के बाद चुपचाप मेरी बात मानना। अगर किन फैमिली का पैसा वक्त पर नहीं मिला तो तुम अंजाम जानती हो। तुम तो बिल्कुल नहीं चाहोगी कि मैं तुम्हारी माँ की कब्र की वो जमीन पैसों के लिए बेच दूं। आ गए तुम? जब मैं यहां नहीं था तो उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? अच्छे दामाद जी, देखिए आप कैसी बातें कर रहे हैं। आखिरकार अब से हम एक ही परिवार तो हैं। इतने अपनेपन से मत बुलाओ, घिन आती है। अब से यह हमारे चिन फैमिली की है, किसी और बाहरी इंसान की बात सुनने की अब कोई जरूरत नहीं है। इतने करीब मत आओ। समझ नहीं आ रहा, क्या हुआ? क्या तुम चाहती हो कि मैं थोड़ा और करीब आऊं? तुम बदतमीज। लगता है मुझे सच में साइन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, वरना भविष्य में जब तुम मुझे गाली दोगी तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। इसे देखो, जब तक हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते तब तक हमें सब कुछ लिखित में साइन कर लेना चाहिए। तुम गठबंधन पूरा करने में मेरी मदद करो। 1 साल बाद मैं तुम्हें डोंग परिवार से आहत करा दूंगा ताकि तुम अपनी मर्जी की जिंदगी जी सको। ये कॉन्ट्रैक्ट नाइंसाफी है। इसका क्या मतलब है? उचित दायरे के भीतर शादीशुदा जोड़े की तरह बर्ताव करना। मुझे बोर्ड को संभालने के लिए शादीशुदा होने का दिखावा करना होगा। हम किसी को यह अंदाजा नहीं होने दे सकते कि हम नकली पति पत्नी हैं। इसीलिए एक ही बिस्तर पर सोना कोई बड़ी बात नहीं है, है ना? तो फिर मैं बिस्तर पर सोऊंगी और आप सोफे पर सोएंगे। क्यों? क्या तुम्हें मेरे साथ सोने में डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो न जाए? और एक बात, पति पत्नी जैसा बर्ताव वो मैं तय करूंगा। इसे कैसे परिभाषित करें? क्या यह चलेगा या फिर यह? क्या हम बाहर वालों के सामने भी कागज और पेन के जरिए बात करेंगे? सौदा पक्का। पूरा दिन बहुत थकान भरा था। अब तुम भी आराम करो और थोड़ी देर में यहां सब कुछ देख लो। आज मैं तुम्हें यहां उठाकर लाया हूं। अब से इस किन फैमिली में तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। वह मुझे उठाकर यहाँ लाए ताकि वह मेरी पहचान चिन खंडान की छोटी बहू के तौर पर पक्की कर सकें। क्या वह मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? डोंग शाओ शाओ, इन दिखावों में मत आना। माँ,
इस चिन फैमिली में आखिरकार मैं आ ही गई। मैं आपके गुनहगार को जरूर सबक सिखाऊंगी। किन ये तुम क्या कर रही हो? अभी तुम क्या कर रही थी? अभी तुम्हारे फोन की घंटी बजी थी। मुझे लगा कोई जरूरी काम होगा, इसलिए बस देख रही थी। तो तुम अपने पति को नहाते हुए चुपके से देख रही थी और मेरी बॉडी को निहार रही थी। इसका क्या मतलब है? हु? ठीक है, मैं अभी ऑफिस आता हूं। तुम्हें चोट लगी है तो तुम आराम करो। मैं हाउसकीपर से अच्छा खाना बनाने के लिए कह दूंगा। जब तुम आराम कर लो तो कभी भी खा सकती हो। शुक्र है उसे मेरे मकसद के बारे में पता नहीं चला। बेकार गूंगी औरत, तुम्हारी चिन फैमिली में घुसने की कोई औकात नहीं है। मत सोचो कि मुझे पता नहीं है कि तुम डोंग परिवार वाले क्या साजिश रच रहे हो। वह बुढ़ा डोंगशेंग, जिसका कारोबार पूरी तरह बर्बाद होने वाला है, उसने अपनी बेटी को बेचने के बारे में सोच लिया। मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं छिन होंग यहाँ हूँ, तुम हमारे छिन फैमिली को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते। कोई है यहाँ? इसे गार्डन साफ करने के लिए भेजो। पैटर्नल आंट, दूसरे छोटे मालिक ने जाने से पहले खास तौर पर कहा था कि उनके साथ वैसा ही बर्ताव हो जैसा यंग मिस्ट्रेस के साथ होता है। यह घर अब भी किन परिवार का ही है। लाओचेन, तुम इतने सालों से छिन फैमिली में हो, तुम मेरे मिजाज के बारे में बखूबी जानते हो। ठीक है, मैं अभी यह काम करवाता हूँ, अभी जाता हूँ। अगर पैसों के लिए छिन फैमिली परिवार में शादी की है तो अपमान सहने के लिए भी तैयार रहो। यंग मिस्ट्रेस ये छिन होंग साहब की इकलौती छोटी बहन है। बचपन से ही इनका गुस्सा तेज है। कृपया आप थोड़ा संभाल लीजिए, पर आप फिक्र न करें, मैं नौकरों से कहकर आपकी मदद जरूर करवाऊंगा। यंग मिस्ट्रेस एयर, आप थोड़ी देर आराम कीजिए। ये सब काम हम खुद ही कर लेंगे। आपको अपने हाथों का ख्याल रखना चाहिए। हाथ बुआ जी की वजह से जख्मी हुआ है। क्या आप इशारों की भाषा जानते हैं? थोड़ी बहुत। बुआ जी को पापा ने बहुत बिगाड़ दिया है। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। छोटा सा जख्म है, कोई बात नहीं। हमारी पहली मुलाकात है। यह मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। तुम इस पत्थर को पहचानती हो? क्या मैं यह पत्थर देख सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। यह किन फैमिली की पुश्तैनी निशानी है। हम सभी किन परिवार के सदस्य के पास यह है। वह गूंगी बिल्कुल पत्थर जैसी है। सिर्फ एक फूलों का गमला बदलने में उसे सदियां लग रही हैं। एक गूंगी लड़की, अगर ये का लिहाज ना होता तो मैं उसे बहुत पहले घर से निकाल देती। छोट साहब, बड़ी बहू का हाथ बुआ जी के पैर के नीचे दबकर जख्मी हो गया है। वो अभी भी बगीचे में काम कर रही हैं। माँ के गुजरने से पहले उनके हाथ में जो पत्थर था वो बिल्कुल ऐसा ही था। वो नहीं हो सकता। मैंने सुना है कि चिन्यू 6 साल पहले से ही चलने फिरने से लाचार थे। क्या तुम्हें यह पत्थर पसंद है? मैं यह तुम्हें दे सकता हूँ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, आप और शाओ शाओ क्या कर रहे हो? अभी तक आधिकारिक तौर पर शादी नहीं हुई है। और तुमने अभी से अपनी पत्नी को बचाना शुरू कर दिया? बड़े भाई, अब मेरा मजाक उड़ाना बंद कीजिए। क्या दर्द हो रहा है? क्या इन्हें सच में मेरी परवाह है या यह बस कोई नाटक कर रहे हैं? मैं ठीक हूं। भाई, शाओ शाओ मेरी पत्नी है। वह दूसरी औरतों की तरह नहीं है। इसलिए भविष्य में
डोंग शियाओ शियाओ की सारी जानकारी पता करो। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर उसने छिन फैमिली में शादी क्यों की। थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। शुक्रिया। लगता है मुझे साइन लैंग्वेज अच्छी तरह सीखनी पड़ेगी, वरना जब तुम मेरे भाई से बात करोगी तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। उनके बात करने का तरीका, क्या वह जल रहे हैं? हमारी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, उन्हें जलन हो ही नहीं सकती। जरूर मुझसे ही कोई गलती हुई है। मुझे माफ कर दो, तुम बोल नहीं सकती, लेकिन तुम पत्थर तो नहीं हो। कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम विरोध क्यों नहीं करती? और सुनो, परेशान तुम्हें किया गया है, फिर तुम ऐसे क्यों पेश आ रही हो जैसे ये तुम्हारी गलती हो? अगर बुआ ने दोबारा तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की तो मुझे बताना, मैं उन्हें मजा चखाऊंगा। शुक्रिया। चिनियर, तुम्हारे भाई के पैरों को क्या हुआ था? तुम ये क्यों पूछ रही हो? हमें एक खुशहाल शादीशुदा जोड़े का नाटक करना है, इसलिए मुझे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में जानना होगा। तुम्हें उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, और न ही तुम्हें किसी और की परवाह करने की जरूरत है। बस इतना ध्यान रखो कि तुम्हारा ध्यान सिर्फ मुझ पर हो। देखो, हमें किसी को पता नहीं चलने देना है कि हमारी शादी नकली है। अगर किसी को पता चला तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। और तुम्हारा क्या तुम्हारी भी कोई छोटी आदतें हैं? मुझे भी अपने बारे में थोड़ा समझने दो। नंबर 1, बिना वजह मेरे इतना करीब मत आना। मुझे समझ नहीं आया। छोट साहब, बुआ साहिबा आपको ढूंढ रहे हैं। पैटर्नल आंट, तुमने मुझे बुलाया था। ये तुम अपनों का ही नुकसान क्यों कर रहे हो? वह तो बस एक अमीर घर में जगह पाने की कोशिश करने वाली एक गूंगी लड़की है। रही बात शाओ शाओ की, तो वह मेरी पत्नी है। आज तुमने उसका हाथ कुचलकर घायल किया है। मैं इस बात को जाने दे रहा हूं, लेकिन अगर अगली बार ऐसा हुआ तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पैटर्नल आंट हो। तुम एक बाहरी इंसान के लिए मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह बोल नहीं सकती। अगर डैड को पता चला कि तुम उस इंसान को परेशान कर रही हो जिससे मैं शादी करने वाला हूं, तो वह भी तुम्हें नहीं बख्शेंगे। डोंग परिवार कंपनी दिवालिया होने वाली है। उसने यह शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। डोंग शेंग, वह बूढ़ा तो बिल्कुल किसी खून चूसने वाले की तरह है। वह हमारे घर की पूरी दौलत खा जाएगा। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अगर मैंने यानी किन ये ने उसे अपना माना है तो मैं हमेशा उसकी हिफाजत करूंगा। एक प्यारी सी गूंगी लड़की से शादी करना बुरा नहीं है। वो शांत है और समझदार भी। मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। मैं यहीं सो रहा हूं। छोट साहब, यंग मिस्ट्रेस, क्या आप जाग गए हैं? अंदर आ जाओ। यंग मिस्ट्रेस, छोट साहब, मालिक वापस आ गए हैं। उन्होंने यंग मिस्ट्रेस से विनती की है कि आप उनके साथ नीचे चलकर खाना खाएं। ठीक है, समझ गया। कल रात। तुम पहले नीचे जाओ, हम अभी थोड़ी देर में नीचे आते हैं। जी ठीक है छोट साहब। अब क्या मैं सच भी नहीं बोल सकता? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि ये नकली नाटक सच में बदल जाए? अगर तुम अभी ऐसे ही नीचे जाओगी तो सबकी पोल खुल जाएगी। मेरे डैड को सब पता चल जाएगा कि तुम सोई नहीं थी। अब चिल्लाओ जितना चिल्ला सकती हो। देखता हूं कि कितना भी चिल्लाने पर कोई तुम्हें बचाने आता है या नहीं। तू चिल्ला ले,
चाहे गला फाड़कर क्यों ना चिल्लाए। देखते हैं तुम्हें यहां कौन बचाने आता है। जल्दी देखो, यहां कोई इस गूंगी को परेशान कर रहा है। इधर देखो, कोई गूंगी लड़की को तंग कर रहा है। जल्दी आओ और देखो, कोई इस गूंगी को परेशान कर रहा है। अच्छी चाल चली ओ गूंगी। बोलती नहीं है पर नाटक बहुत आते हैं तुझे। सुबह सुबह इतनी रौनक है, लगता है तुम्हारा छोटा भाई इस बार गंभीर है। पिताजी, आपको खुश होना चाहिए। दीदी, मैं बस अभी चिन फैमिली में तुमसे मिलने पहुंचती हूँ। किन ये, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारी मदद करूं? डोंग शुआंग शुआंग के सामने मेरे साथ नाटक करने में मेरी मदद करो। नाटक में तुम्हारी मदद करूं? यह पहली बार है जब तुम मुझसे कुछ मांग रही हो। ठीक है, मदद करूंगा, पर पहले मुझे पतिदेव कहकर पुकारो। ठीक है, फिर तुम मुझे एक किस करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं डोंग शुआंग शुआंग को यह कभी भी पता नहीं चलने दे सकती कि मेरे और चिन ये की शादी नकली है, वरना वह किसी भी तरह मेरी जगह लेने की कोशिश करेगी। और अगर ऐसा हुआ तो मेरा इतनी मेहनत से पाया हुआ चिन फैमिली में रहने का मौका बर्बाद हो जाएगा। चोट साहब, यंग मिस्ट्रेस एर की बहन आई हैं। चलो पत्नी जी, जरा मैं भी तुम्हारी बहन से मिल लूं, देखता हूं वह अब क्या नया तमाशा करती है। दीदी, मैं तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस लाई हूँ। तुम यहाँ चिन फैमिली में खाली हाथ चली आई, हमेशा वही पुराने कपड़े तो नहीं पहन सकती ना। अरे दीदी, तुम्हारे हाथ पर चोट कैसे लगी? क्या यहाँ चिन फैमिली में तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है? तुम्हें पहले बताना चाहिए था। मैं तुम्हारी जगह उसकी जगह क्या करोगी? उसकी जगह मुझसे शादी करोगी या उसकी जगह मुसीबत झेलोगी? डोंग शुआंग शुआंग, हमारे किन फैमिली के दरवाजे तुम्हारी मर्जी से आने या जाने के लिए नहीं है। चिन ये भाई, मैं वैसी नहीं हूँ। तुम क्या नहीं हो? मुझे यह कैसे नहीं पता चला कि मेरी कोई बहन भी है? जीजा जी, मैं लाओ बाय। छोट साहब, इसका सारा सामान बाहर फेंक दो। अब से मेरी इजाजत के बिना यह चीन फैमिली में एक कदम भी नहीं रखेगी। जी छोट साहब, अब आप जा सकती हैं। डोंग शाओ शाओ, तुम एक एहसान फरामोश हो। तुम बस खामोश देखती रहोगी कि तुम्हारी अपनी बहन की बेइज्जती हो रही है। चिंता मत करो चे, मैं कोई महान इंसान बनने का नाटक नहीं करूंगी। लेकिन तुम एक मामूली गूंगी लड़की हो। सेकंड मिस डोंग, तुम यहाँ क्या करने आए हो? यंग मास्टर किन, मैं अपनी दीदी से मिलने आई थी। मैं खास तौर पर मिठाई लाई थी, पर उन्होंने मुझे धक्का देकर निकाल दिया। सेकंड मिस, क्या तुम हकीकत में मुस्कान और चिन ये के रिश्ते में फूट डालना चाहती हो? यंग मास्टर चिन, मैं तो बस तुम्हारे हक के लिए लड़ रही हूँ। ये चिन फैमिली तो वैसे भी तुम्हारा होना चाहिए था, पर चिनिये ने सब कुछ हड़प लिया है, और तुम्हारे पैरों की ये हालत वो भी उसी की वजह से हुई है। मेरे मामलों में दखल मत दो, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें चिन फैमिली की बहू बना सकता हूँ। यंग मास्टर चिन, बताइए। अरे ओ चुप रहने वाली लड़की, अभी तुझे मेरे साथ आए हुए थोड़ा ही समय हुआ है और अभी से तू इतनी बेचैन होने लगी। बाहर से तो तू बहुत सीधी साधी दिखती है, पर यहाँ मेरे सामने अपने कमरे में आदमी छुपा कर खेल रही है। अभी बताता हूँ कि मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। डोंग शाओ शाओ,
डोंग श्याओ श्याओ, तो तुम पूरे वक्त मुझे धोखा दे रही थी। तो तुम मुझसे हमेशा झूठ बोलती रही। तो जिस दिन से हम मिले थे, यह सब तुम्हारी एक सोची समझी साजिश थी। तुम किन फैमिली में किसी खास मकसद से शादी करके आई थी? मुझे शक है कि चिन फैमिली में मेरी माँ को खत्म करने वाला अपराधी छिपा है। तुम बोल सकती हो? जब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई तो वाकई मुझे रुक रुक कर बोलने में दिक्कत होने लगी थी। माँ, डोंग श्याओ श्याओ, मैं इतनी अच्छी हूँ कि तेरे बाल धो रही हूँ, तू मुझे शुक्रिया क्यों नहीं कहती? चिल्ला, गूंगी कहीं की, बुला किसी को अपनी जान बचाने के लिए। तुझमें बस यही एक खूबी बची है कि तू चिल्ला नहीं सकती। इसी कोने में पजी पजी हत्ती रहे। ये अच्छी तरह समझ ले कि डोंग परिवार की असली मालकिन कौन है, वरना मैं तुझे कई सजा दूंगी। लेकिन जब मुझे मजबूरन डोंग परिवार में जाना पड़ा और दूसरों के रहमो करम पर जीना पड़ा, तब मुझे अचानक एहसास हुआ कि गूंगे बनकर रहने में कोई बुराई नहीं है। कम से कम कोई एक गूंगी लड़की पर शक नहीं करेगा कि वह इतना बड़ा तूफान खा कर सकती है। इन सालों में मैं लगातार किन फैमिली में घुसने और चिन फैमिली की छानबीन करने की कोशिश कर रही थी, और जब मेरे पापा मुझे प्रेसिडेंट यांग के उस घटिया बुढ़े को सौंपने वाले थे, तो जाहिर है मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठने वाली थी। तो इसका मतलब यह सब तुम्हारी एक चाल थी और मैं सिर्फ तुम्हारे हाथों का खिलौना बना रहा। ये क्या है? यह हमारे किन फैमिली परिवार का जेवर नहीं है। हाँ, यह तुम्हारे चिन फैमिली परिवार का पुश्तैनी लॉकेट ही है। मेरी माँ को खत्म करने वाले उस काले कपड़ों वाले आदमी के हाथ में यही लॉकेट था। इसलिए मुझे किन फैमिली परिवार के हर एक इंसान पर शक है, सिवाय तुम्हारे उस अपाहिज भाई के। तो तुम्हें मुझ पर भी शक है? बेशक। 6 साल पहले तुम 18 साल के हो चुके थे। तुम्हें मुझ पर शक है? क्या तुम जानती हो कि 6 साल पहले मैं एक एक्सीडेंट में बस खत्म होने ही वाला था? अगर एक अजनबी लड़की ने मुझे न बचाया होता तो तुम आज मेरा फायदा कैसे उठा पाती? तुमने क्या कहा? 6 साल पहले तुम्हें क्या हुआ था? होश में आओ, होश में आओ, प्लीज होश में आ जाओ। हाँ, क्या ये तुम हो? क्या तुम जानती हो कि मैंने शुरू में तुमसे शादी क्यों की थी? शुरुआत से ही मुझे लगा था कि तुम सिर्फ एक मासूम सी भोली लड़की हो, लेकिन अब देख रहा हूं कि तुम वाकई में बहुत चालाक निकली। और एक और बात, तुम उस लड़की से बिल्कुल मिलती जुलती हो जिसने 6 साल पहले मेरी जान बचाई थी। तुम बिल्कुल वैसी ही हो। 6 साल पहले मैंने वाकई में किसी की जान बचाई थी। अगर मैं उसे बचाने न रुकती तो शायद मुझे इस तरह अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने चले जाते हुए न देखना पड़ता। मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुमने मुझे 2 बार जीवन दान दिया है। माफी मत मांगो। 6 साल पहले वह सिर्फ एक इत्तेफाक था, लेकिन पिछली बार वही इत्तेफाक ही सही, तुमने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस मैं इतना चाहता हूं कि हमारे 1 साल के इस शादी के समझौते को अभी खत्म न किया जाए। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मैं खुद सब पता लगा लूंगी। मैं तुम्हें साबित करूंगा कि हमारे किन फैमिली परिवार में कोई भी अपराधी नहीं है, और मैं यह भी साबित करूंगा कि मैं खुद बेगुनाह हूं। तुम एक लापरवाह नटखट लड़की हो जो इतनी चैन की नींद सो सकती है। यह तिल तुम क्या कर रहे हो? डर है कि कहीं तुम ठंड से मर न जाओ। अय्ई, क्या आप लोग उठ गए हैं? मैं अभी दरवाजे के पास था, लगा जैसे तुम किसी से बात कर रहे हो। अभी वो शाव शाव वीडियो देख रही थी। शुक्रिया बिग ब्रदर। गुड मॉर्निंग। ये मुझे पता है आपको कभी भी वक्त पर नाश्ता करना पसंद नहीं रहा। पहले मैंने कभी टोकना जरूरी नहीं समझा, पर अब बात अलग है। अब आप अकेले नहीं हैं। मैंने नाश्ते में देसी और विदेशी दोनों तरह के पकवान बनवाए हैं। शाओ शाओ, अगर तुम्हारा कुछ खास खाने का मन हो
तो तुम बेझिझक बोल सकती हो। शुक्रिया बिग ब्रदर, इतना काफी है। वो आप नीचे चलिए, हम थोड़ी देर में नीचे आकर खा लेंगे। भाई आप उसे बिगाड़िए मत, आप नीचे जाइए, हम तैयार होकर नीचे आकर आपसे मिलते हैं। ठीक है। अब क्या कर रहे हो? तुम्हें सिर्फ मुझ पर शक करने का क्या हक है? मेरे भाई पर शक क्यों नहीं करती? 6 साल पहले तुम्हारे भाई विकलांग हो गए थे ना, जबकि उस तस्वीर में तो साफ साफ एक स्वस्थ इंसान है। चलो मैं एक और सवाल पूछता हूँ। हूँ? तुमने कहा कि तुमने कार एक्सीडेंट का नाटक किया और अपनी माँ के बारे में जानने के लिए चिन फैमिली में शादी करना चाहती थी, तो फिर आखिर तुमने शादी के लिए मुझे ही क्यों चुना, मेरे भाई को क्यों नहीं? तुम्हारे घर से बाहर निकलने की संभावना तुम्हारे भाई से 99.95% ज्यादा है। अब बताओ, मेरे तुम्हारी तेज रफ्तार कार से टकराने के आसार ज्यादा थे या उनकी व्हील चेयर से टकराने के? क्या हुआ? नहाने जा रही हूँ। मुझे क्या हो रहा है? क्यों मैं हमेशा किन ये की बातों से बेचैन हो जाती हूँ? चिन्ये के लिए मेरी हालिया भावनाएं मुझे कुछ अलग क्यों लग रही हैं? डोंग शाओ शाओ, किन ये के जाल में मत फंसो। तुम दोनों के बीच बस एक सौदा हुआ है। तुम्हारी शादी चिन फैमिली परिवार में सिर्फ इसलिए हुई है ताकि माँ के चले जाने का सच पता चल सके। आखिरकार इस फोटो में सौदा करने वाला इंसान होगा कौन? माफ करना, माफ करना। तुम बिना कुछ बोले यहाँ खड़ी थी कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। फूलों का पानी फालतू में बर्बाद हो गया। यह गूंगी आखिर गूंगी ही रहेगी, इसे तो हटना तक नहीं आता। अगर मुझे पहले पता होता तो मैंने ये को रोक लिया होता ताकि तुम कभी चिन फैमिली की दहलीज न लांघ पाती। जाओ और इस पूरे गार्डन के पेड़ पौधों में पानी डालो। नहीं, मुझे बर्दाश्त करना होगा। मैं अभी चिन फैमिली में किसी को नाराज नहीं कर सकती, वरना माँ की मौत का सच कभी सामने नहीं आएगा। बदतमीज लड़की, ये कैसा चेहरा बना रखा है? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी बात न माने। पैटर्नल आंट, इतने अच्छे मौसम में छोटी बहू पर गुस्सा क्यों कर रही हो? आयु, आपको पता नहीं है, ये छोटी गूंगी यहाँ बीच में खड़ी थी। मुझे पौधों को पानी देने में दिक्कत हो रही थी। इसे जल्दी से पोंछ लो, कहीं जुकाम न हो जाए। पैटर्नल आंट थोड़े गुस्सैल स्वभाव के हैं, उनकी बातों का बुरा मत मानना। उस झील में कूद जाओ। चिन, ये क्या तू पागल हो गया है? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अभी जो तुमने उसके साथ किया, अब वही तुम अपने साथ करो। खिन, ये आखिर मैं तेरी बुआ हूँ और तू एक बाहरी इंसान के लिए मेरे साथ ऐसा कर रहा है? शाओ शाओ कोई बाहरी नहीं है, वह मेरी पत्नी है। जब तू उसे परेशान कर रही थी, तब क्या तूने एक बार भी सोचा कि वह मेरी पत्नी है? आयु, आप जरा अपने छोटे भाई को देखिए। ये क्या यह कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? बुआ आखिरकार हमसे बड़ी हैं। भाई, अगर आज जिसे परेशान किया गया वो तुम्हारी पत्नी होती, तो क्या तुम तब भी यही कहते? जब से शाओ शाओ इस चिन फैमिली परिवार में आई है, तभी मैंने कह दिया था कि जो कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत करेगा, उसका सामना सीधे मुझसे यानी चिन ये से होगा, और मैं उसे कतई नहीं छोड़ूंगा। पैटर्नल आंट, मैं आपका सम्मान करता हूं क्योंकि आप मुझसे बड़ी हैं, लेकिन आप बार बार मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हैं। आज या तो आप खुद कूदेंगी या फिर मैं किसी से कहकर आपको नीचे फेंकवा दूं। तुम बड़े एहसान फरामोश हो। हमारे चिन फैमिली खानदान में तेरे जैसा घटिया इंसान कैसे पैदा हो गया? अब बस कीजिए बुआ, सच तो यह है कि आपकी शादी हो चुकी है। चिन फैमिली आपका मायका है और हम यहां आपका हमेशा स्वागत करते हैं, लेकिन
आपका असली घर अब आपके पति का ही है। आयु, और ये अब इस बात को यहीं खत्म करो। तुम जल्द ही चिन फैमिली की बागडोर संभालने वाले हो, और मुझे लगता है कि पिताजी भी नहीं चाहेंगे कि तुम बेकार की समस्याओं में फंसो। बिग ब्रदर, अब क्या तुम थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हो? कहीं तुम्हें ठंड तो नहीं लग गई? मैं पैटर्नल आंट की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। उम्मीद है कि तुम बुरा नहीं मानोगी। आखिरकार अब हम सब एक ही परिवार हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आज रात किचन में कबूतर का सूप बनवाया है ताकि तुम्हारी सेहत सुधर सके। बेद साहब, यंग मिस्ट्रेस मौसम बहुत गर्म है, थोड़ा मीठा खाकर ठंडक का एहसास कीजिए। मैंने खास तौर पर इसे किचन में बनवाया है और इसमें निश्चित रूप से कोई मिलावट या केमिकल नहीं है। हाउसकीपर सचमुच बहुत समझदार हैं। मुझे मीठा ज्यादा पसंद नहीं है, तो तुम इसे स्नैक्स के तौर पर रख लो। तुम्हारा और अय्ये का आजकल कैसा चल रहा है? वह बहुत जिद्दी है और कभी कभी नखरे भी बहुत करता है। तुम बुरा मत मानना, और अगर कोई परेशानी हो तो उसे अकेले मत सहना। छोट साहब, बेट साहब हमेशा आपसे बहुत प्यार करते रहे हैं, तो जाहिर है कि वह छोटी मालकिन से भी उतना ही प्यार करेंगे। भले ही भाई उस बूढ़े आदमी के सगे बेटे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ हमेशा सगे भाई जैसा बर्ताव किया है। यहां तक कि मुझे बचाने के लिए उन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए। मैं उनका कर्जदार हूं। भाई, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही वापस आकर आपके पास बैठूंगा। हालांकि वह मेरे सबसे प्यारे बड़े भाई हैं, लेकिन फिर भी तुम उनके बहुत करीब नहीं जा सकती, वरना मेरा मूड खराब हो सकता है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं कोई बकवास नहीं कर रहा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। दूसरे छोटे मलिक, गाड़ी तैयार है। तो अब मैं चलता हूं। तुम मेरे वापस आने का इंतजार करना। अगर कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करे तो तुम एक डायरी में सब नोट कर लेना और मुझे बताना। मैं उसे सबक सिखा दूंगा। मुझे पता है, तुम रास्ते में अपना ध्यान रखना। चूंकि तुम उस आदमी की बेटी हो, तो अब तुम्हें और रहने नहीं दिया जा सकता। चिन यू, वह आखिर क्या कर रहे हैं? लो, श्याओ श्याओ, थोड़ा और पियो। तुम्हारा शरीर कमजोर है। क्या हुआ? भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे आने से पहले मैंने सूप चखा था। वो थोड़ा फीका था, इसलिए उसमें थोड़ा नमक डाल दिया। ये लो। श्याओ श्याओ अभी अभी हमारे घर आई है। वह अभी यहाँ के माहौल में ढली नहीं है, तो बुरा मत मानना। शायद मेरा तरीका थोड़ा अजीब था, जिससे श्याओ श्याओ ने मुझे गलत समझ लिया। मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। डोंग श्याओ श्याओ, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही धीमी सजा का इंतजाम कर लिया है। पुराने मामले की जांच करना चाहते हो तो देखते हैं तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। माँ, चिन फैमिली के ये लोग जितने दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं।
मैं इन्हें समझ नहीं पा रही हूं, लेकिन चाहे जो भी हो जाए, मैं आपको यूं ही चले जाने नहीं दूंगी। बुखार तो नहीं है, शायद थकान की वजह से ऐसा है। चिन यू, मुझे चिन फैमिली में आए 3 दिन हो गए हैं। हर दिन नौकरानी बनकर सबकी सेवा करनी पड़ती है। आखिर हम काम कब तमाम करेंगे? इतनी जल्दी क्या है? मैंने पहले ही श्याओ श्याओ की मिंट वाली गोलियों में वो दवा मिला दी है जिससे पिछले कुछ दिनों से उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। कल तुम्हें मौका मिलते ही सफाई वाली बनकर इसे उसके बैग में डाल देना है। मैं समझ गई। जब छिन ये उसके बैग में छिन क्लैन के कागज देखेगा तो उसे यकीन हो जाएगा कि वह कागज चुराने आई थी। फिर काम हो जाने के बाद आपको मेरी शादी छिन फैमिली के खानदान में पक्की करवानी होगी। इन कुछ दिनों से तुम्हारा चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं। चोट साहब, यंग मिस्ट्रेस, आप लोग बाहर नहीं जा सकते। पर क्यों? चिन क्लैन के जरूरी दस्तावेज खो गए हैं और शक के दायरे में हर कोई है। बिग ब्रदर, देखो, डोंग श्याओ श्याओ ने किन क्लैन के दस्तावेज चुराए हैं। श्याओ श्याओ, मुझे लगा था कि तुम एक शरीफ और नेक बच्ची हो, इसीलिए मैंने एई को तुमसे शादी करने की इजाजत दी थी। तुम ऐसा काम कैसे कर सकती हो? नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने यह पहले कभी नहीं देखा। क्या मतलब नहीं किया? ये दस्तावेज तुम्हारे बैग में मिले हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये अपने आप तुम्हारे बैग के अंदर चले गए हों। और ये मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वह हमारे चिन फैमिली परिवार में किसी गलत इरादे से ही आई है। पापा, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। श्याओ श्याओ ऐसी इंसान नहीं है। ये दस्तावेज श्याओ श्याओ के बैग में मिले हैं, यही सच है। श्याओ श्याओ, अगर कोई परेशानी है तो तुम बता सकती हो, लेकिन तुम फाइलें कैसे चुरा सकती हो? वो मैंने नहीं रखी थी, मैं कसम खाती हूँ। गूंगी तो गूंगी ही रहेगी, एक शब्द भी मुंह से नहीं निकल रहा, और फिर भी चिन फैमिली के ऊंचे खानदान में घुसने का सपना देख रही हो। तुम अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये श्याओ श्याओ, मेरी जिम्मेदारी है। जब तक सच सामने नहीं आ जाता, तब तक कोई भी उसे हाथ नहीं लगाएगा। क्या उसने तुम्हें कुछ खिला पिला दिया है कि तुम्हारी अक्ल ही घास चरने चली गई है? बस बहुत हुआ। श्याओ श्याओ, ये फाइलें तुम्हारे बैग से मिली हैं। तुम कैसे साबित करोगी कि ये तुमने नहीं चुराई? प्लीज, आप एक बार C.C.T.V फुटेज चेक कर लीजिए। मैं निर्दोष हूँ। अब तो हमारे पास वीडियो भी है। अब तुम्हें क्या सफाई देनी है? ये मैं नहीं हूँ। मेरी आस्तीन पर कल क्यारी सान करते वक्त भूरे रंग का दाग लग गया था। कल नौकरों ने इसे धोने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो पूरी तरह साफ नहीं हुआ। वो अब भी वही है, जबकि वीडियो वाली शर्ट की आस्तीन बिल्कुल साफ है। पापा, आज सुबह जब मैं श्याओ श्याओ को दवा लगा रहा था, तब मैंने वो दाग देखा था। वो कपड़े वाकई श्याओ श्याओ के कपड़ों जैसे ही हैं, लेकिन ये वो वाली ड्रेस बिल्कुल नहीं है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। बकवास मत करो। ये कपड़े तो एक जैसे ही दिखते हैं ना? हो सकता है तुमने खुद उसे सान कर दिया हो। ये जल्दबाजी मत करो, शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो। जूते अलग हैं। मेरे जूते वीडियो वाले जूतों से अलग हैं।
हाँ, छोटी मालकिन के आज के जूते मैंने ही बदलकर सपाट वाले रखवाए थे। वीडियो वाले जूतों का रंग तो इससे बिल्कुल मेल नहीं खाता। मिल गया। तुम खुद देख लो, क्या ये वही है? इसके अलावा वीडियो वाले इंसान ने फ्लैट जूते पहने हैं, इसके अलावा, जबकि श्याओ श्याओ ने सफेद स्नीकर्स पहने हैं। क्या आपको अब भी लगता है कि यह उसने किया है? हो सकता है कि उसने इसे जानबूझकर बदला हो। मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी फाइल बैग पर उंगलियों के निशान हैं। बस एक बार जांच करने की देर है और पता चल जाएगा कि ये सब किसने किया है। हाँ, सही कहा। फिंगरप्रिंट्स की जांच करते हैं। जिसने भी फाइल बैग को छुआ होगा, फिंगरप्रिंट से उसका सच सामने आ जाएगा। तुम बोल सकते हो क्या तुम शुरू से ही हमें धोखा दे रही थी? जाहिर है तुम डोंग परिवार वालों की नीयत कभी अच्छी नहीं थी। मुझे हमेशा से पता था कि शाओ शाओ बोल सकती है। अगर आपने थोड़ी भी छानबीन की होती तो आपको पता होता कि वह जन्म से गूंगी नहीं है। इसलिए यह कोई धोखा नहीं है। अभी जरूरी बात यह है कि उस अपराधी का पता लगाया जाए जिसने शाओ शाओ को फंसाया है। छिन, यह छिन फैमिली की गोपनीयता का मामला है। तुम आंख बंद करके उसका साथ नहीं दे सकते। एक पति का अपनी पत्नी का साथ देना क्या गलत है? या फिर मुझे आपके और फूफा जी की तरह दिखावे का रिश्ता रखना चाहिए? छिन, लगता है कि तुम्हें वाकई डोंग शाओ शाओ की बहुत फिक्र है। मुझे पता चल गया है। मुझे पता है कि फाइल बैग किसने लिया था। दीदी, तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। क्या तुमने चिन फैमिली की फाइलें चोरी करके मुझे फंसाया है? तुम बोल सकती हो? और नहीं तो क्या? तुम्हें क्या लगा कि मैं हमेशा वही बेचारी गूंगी लड़की बनी रहूंगी जिसे तुम सताती रहो? यह तिल, क्या यह वही तिल नहीं है जो वीडियो में दिखा था? अंकल चिन, कृपया दीदी को दोष न दें। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह चिन फैमिली छोड़ना नहीं चाहती थी और इसी मजबूरी में उसने यह गलत कदम उठाया। जैसा कि पापा ने कहा था, सिर्फ दीदी ही डोंग परिवार को बचा सकती है। शायद इसीलिए उसने इतना बड़ा खतरा मोल लिया और छिन क्लैन के दस्तावेज चुरा लिए। उसने जो कुछ भी किया वह सब डोंग परिवार को बचाने के लिए था। क्योंकि मेरी बड़ी बहन कह रही है कि वह मैं थी, तो ठीक है, उसे मैं ही मान लेती हूँ। बस जब तक सब बहन को माफ कर दें तो मेरा थोड़ा सा अपमान सहना कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर इन कपड़ों के बारे में तुम क्या सफाई दोगे? यह आपका घर है, मेरा नहीं। मुझे कैसे पता होगा कि यहाँ क्या चल रहा है? ब्रदर चिन, क्या आप भी मुझे गलत ठहराएंगे? सेकंड मिस डोंग, मुझे याद है कि मैंने कहा था कि तुम्हें चिन फैमिली की दहलीज पर फिर कदम नहीं रखने दूंगा। तुम अंदर कैसे आई? ये सेकंड मिस, तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी के परिवार की तरह हैं। तुम उनके साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं कर सकते। मालिक, अभी पता चला है कि कल रात 12 बजे से रात के 1 बजे तक की सीसीटीवी फुटेज के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है और असली रिकॉर्डिंग पूरी तरह से मिटा दी गई है। जो कोई मेरे किन फैमिली में घुसकर इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकता है, लगता है वह इंसान कोई मामूली शख्स नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, चूंकि किन और डोंग के परिवारों में रिश्ता तय हो चुका है तो जाहिर है हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वैसे भी यह दस्तावेज पहले से ही बेकार था। ये क्योंकि आगे चलकर पूरा किन फैमिली तुम्हारे ही हाथों में होगा, तो इस मामले को भी तुम ही सुलझाओ। भाई, क्या आपने सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ करवाई? और क्या डोंग शुआंग शुआंग को घर में रहने की इजाजत दी? तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? मैं तो बस इतना चाहता था कि तुम्हारे और शाओ शाओ के बीच कोई कड़वाहट ना आए, इसलिए मैंने हाउसकीपर से इसे संभालने के लिए कहा था। देखो, हाउसकीपर को डर था कि तुम गुस्सा हो जाओगे, इसीलिए उसने खुद ही इसे निपटा दिया। बोर्ड की जांच ये मुझे नहीं पता था कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे। मुझे लगा था कि हमारे बीच। भाई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, तुमने जो कुछ भी किया श्याओ श्याओ के लिए किया।
वैसे पापा ने तुम्हें स्टडी रूम में बुलाया है। उन्हें छिन फैमिली प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है और डोंग कॉरपोरेशन में निवेश करने के बारे में भी। मैनेजर, आप इस घर के पुराने वफादार हैं। आपको पता है ना अब आगे क्या करना है। चिनिए, आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हैं? क्योंकि तुम हो, इसलिए मैंने हार मान ली। सुनो, आज तुम भी थक गई हो, जल्दी सो जाओ। मुझे थोड़ा काम है, मैं बस उसे निपटा कर आता हूं। अफसोस कि हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। 1 साल बाद हमें अलग होना होगा। कड़वी कैंडी इतनी कड़वी कैसे हो सकती है? इस कैंडी में कुछ मिलाया गया है। घबराओ मत। ये उस दिन हाउसकीपर और चिन यू ने मुझे दी थी। मेरे भाई ने? यह मुमकिन नहीं है। ये मुश्किल में है। भाई, क्या हुआ? मैंने देखा कि हाउसकीपर शाओ शाओ की कैंडी में कुछ मिला रहा था। हाउसकीपर? माफ करना, यह मेरी लापरवाही है कि ऐसी चीज हुई। हाउसकीपर शाओ शाओ को नुकसान पहुंचाना चाहता है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? अनर्थ हो गया। कोई जल्दी आओ, कुछ बुरा हुआ है। हाउसकीपर गलती से ऊपर से गिर गया और वह अब नहीं रहा। माँ। शाओ शाओ, शाओ शाओ। डरो मत, मैं यहां हूं। क्या हुआ? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी माँ के असली गुनहगार को ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। पर अगर गुनहगार चिन परिवार के सदस्य ही निकला तो क्या तब भी आप मेरी मदद करेंगे? सुकून से सो जाओ। आज की रात मैं यहां तुम्हारे पास हूं। जैसे ही हमने मैनेजर की जांच शुरू की, उसके साथ हादसा कैसे हो गया? क्या यह वाकई एक इत्तेफाक है? और एक और बात, उसके बेटे के खाते में अचानक से इतने सारे पैसे कहां से आ गए? इस सब के पीछे जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। आखिर कोई शाओ शाओ को निशाना क्यों बनाना चाहेगा? या फिर क्या निशाना मैं हूं? प्रेसिडेंट किन सर, मैम के लिए जो ड्रेस आपने तैयार की थी वह भेज दी गई है। वह थोड़ी देर में सीधे बैंक्वेट हॉल पहुंच जाएंगी। मिस, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूं? वह मेरी पत्नी है। क्या तुम्हें डांस करना आता है? मैं तुम्हें सिखाता हूं। मुझे लगता है मुझे नहीं सीखना चाहिए। क्यों? इतनी जल्दी? तुमने हार मान ली? करूंगी। मैं डांस जारी रखूंगी। उसे किसी भी हाल में उस मामले की दोबारा जांच नहीं करने देनी चाहिए। कितने खूबसूरत पैर हैं। इनके साथ खेल खेलने में मजा आएगा।
मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। अभी मैं लगभग, मेरा चेहरा इतना लाल क्यों है और दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? अगर तुम और छिन ये दोनों ही बेवफाई के घोटाले में पकड़े गए तो तुम दोनों को छिन फैमिली से निकाल दिया जाएगा और फिर छिन फैमिली मेरा होगा। इतनी देर क्यों लग रही है? ब्रदर किन, ये कितना सुखद इत्तेफाक है। चलिए, मैं आपके साथ एक ड्रिंक पीती हूँ। मुझसे दूर रहो। अरे ब्रदर किन, ये मुझे माफ कर दीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था। सॉरी, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह अभी उपलब्ध नहीं है। शाओ शाओ, तुम असल में मेरी मिल्कियत थी। डोंग श्याओ श्याओ, आज मैं तुम्हारी बदनामी का तमाशा बना दूंगा। मुझे हाथ मत लगाओ। भागना चाहती हो? अभी सीसीटीवी फुटेज चेक करो, 1 मिनट के अंदर। मुझे जानना है कि डोंग शाओ शाओ कहां गई है। मेरे पास मत आओ, मेरे करीब मत आना। मैं छिन ये की पत्नी हूं, मैं छिन फैमिली की यंग मिस्ट्रेस एर हूं। वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। शाओ शाओ, मुझे माफ कर दो। क्या तुम्हें साफ दिखा कि वह कौन था? शायद वह छिन यू थे। तुम कह रही हो कि मेरा भाई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है? किन यू दिव्यांग है तो शायद वह नहीं हो सकते। मैं इस मामले की पूरी जांच जरूर करूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। शाओ शाओ बिना किसी वजह के ऐसी बात नहीं करेगी। तो क्या इस सब का वाकई में भाई से कोई रिश्ता है? बिल्कुल बेकार इंसान हो तुम एक चिन्ये को भी नहीं रोक पाई। किन यू, आपने मुझसे जाल बिछाकर किन्ये को बर्बाद करने के लिए कहा और फिर पत्रकारों को बुलाकर बात को बहा करने को कहा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो छिन्ये मुझसे और भी नफरत करेंगे, तो फिर मैं छिन फैमिली में शादी कैसे कर पाऊंगी? क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैं तो बस ये चाहती थी कि डोंग श्याओ शाओ छिन फैमिली को छोड़कर चली जाए। किन्ये के खत्म होने से मेरा क्या फायदा होगा? और फिर आप ऐसे हैं कि मुझे सिर्फ उन पर ही निर्भर रहना होगा। छिन फैमिली, क्वीन क्लैन का सब कुछ मेरा है और मैं जल्दी ही सब कुछ वापस छीन लूंगा। किन्यू, आप नाराज मत होइए। मैं वादा करती हूँ कि आगे से मैं आपकी हर बात मानूंगी। अगली बार मुझसे फिर से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। तुम अपनी आंखें बंद करो। मेरा मोबाइल, मैंने इसमें एक प्रोग्राम इंस्टॉल किया है ताकि जब भी तुम किसी खतरे में हो तो इसे ऐसे हिलाना और मुझे अलर्ट मिल जाएगा। मेरे साथ इतना अच्छा रहने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर मैं तुम्हें बचाने में देर कर देता तो मुझे कितना पछतावा और खुद पर गुस्सा आता। अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो क्यों ना कुछ ठोस किया जाए। लगता है मैं गलत समय पर आ गया, आप लोगों के मजे में खलल डाल दिया। तुम यहाँ कैसे आए? मैंने सुना कि कल रात मेरी भाभी काफी डर गई थी, इसलिए खास तौर पर उन्हें देखने आया हूँ। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। क्या तुमने देखा कि वे लोग कौन थे? भाई चलिए हम बाहर चलकर आराम करते हैं ताकि शाओ शाओ को थोड़ा अकेला समय मिल सके। हाँ, सुना है कल तुम भी होटल गए थे, पर तुम वहां दिखे क्यों नहीं? मुझे ऐसी पार्टियां कभी पसंद नहीं आई, तो मैं औपचारिकता निभाकर जल्दी निकल आया। अरे हाँ सुनिए भाई, क्या पिताजी ने आपके इलाज के लिए विदेश से डॉक्टर नहीं बुलाए थे? क्या हुआ आपके पैरों की हालत में?
क्या कुछ सुधार हुआ है? इतने सालों से अपाहिज हूं, सब पहले जैसा ही है। क्यों अचानक इतनी फिक्र क्यों हो रही है? कहीं इस बात का डर तो नहीं कि मैं फिर से खजा हो गया तो तुमसे प्रेसिडेंट का पद छीन लूंगा? मैं तो बस एक गोद लिया हुआ बेटा हूं, ऊपर से अपाहिज भी। क्या मेरी कोई हैसियत है? अरे भाई, आप ऐसा मत कहिए। पिताजी ने हमेशा आपको अपने सगे बेटे जैसा माना है, और आप तो जानते ही हैं, मुझे ये प्रेसिडेंट का पद कभी चाहिए ही नहीं था। अगर आप चाहते हैं तो ये आपका हुआ। तुम उस कुर्सी पर इतने सालों से बैठे हो, कंपनी के ज्यादातर बोर्ड मेंबर्स तुम्हारा साथ देते हैं, किसी के लिए भी इसे तुमसे छीनना इतना आसान नहीं होगा। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। प्रेसिडेंट किन, मिस्टर वांग ने आपको दावत पर बुलाया है। उन्हें आपसे प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करनी है। भाई, अब मैं चलता हूं। ठीक है प्रेसिडेंट किन, तुम बहुत खुश लग रहे हो। अगर ये बोर्ड मेंबर्स तुम्हारा साथ न दे रहे होते तो मैं अपने पैरों का इलाज करा लेता। मुझे अपाहिज बने रहने की जरूरत नहीं पड़ती और मैं धीरे धीरे किन क्लैन पर कब्जा कर लेता। रुको और देखो, जो कुछ भी मेरा है मैं उसे हर हाल में वापस छीन लूंगा। मेरी माँ की मेरे जन्मदिन के दिन ही मौत हो गई थी। उसके बाद से मैंने फिर कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर आंटी को न्याय दिलाने में मदद करूंगा। मैं तुम्हें एक और जगह ले चलती हूँ। बुढ़ापा आश्रम के पास मुफ्त में पेंटिंग करना, क्या यही वो जिंदगी है जो तुम जीना चाहती थी? मैं सोच रही हूँ कि अगर माँ आज जिंदा होती तो वो भी इसी तरह धीरे धीरे बूढ़ी होती, और जब वो मुस्कुराती तो शायद वो बिल्कुल ऐसी ही दिखती। मेरे साथ चलो। ठीक से बैठो। इसे मेरी पसंद का स्वाद अब भी याद है। तो यह वो जगह है जहां अक्सर छिन ये आता है। मास्टर किन। अरे, क्या यह मास्टर किन के साथ रहने वाली वो गूंगी लड़की नहीं है? ये उतनी भी खास नहीं है। शरीर और रूप रंग में तू नंबर 1 नहीं है, ऊपर से तू बोल भी नहीं सकती। मास्टर किन तो जैसी लड़की को पसंद कैसे कर सकता है? मास्टर किन को इसमें क्या पसंद आया? क्या तुम्हें पता है मास्टर किन पहले कैसा था? मैं किसे पसंद करता हूं ये फैसला मैं खुद लूंगा। मास्टर किन, दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। ऐसी लड़कियां अगर तुम चाहो तो तुम्हें जितनी चाहिए उतनी मिल जाएंगी। बस थोड़ा वक्त बिताओ और भूल जाओ। कितनी अजीब बात है कि मैं और ये पहले ही शादी कर चुके हैं। ये अब कानूनी तौर पर मेरी पत्नी है। क्या तुम दोनों ने सच में शादी कर ली? हमने इस बारे में कुछ सुना क्यों नहीं? तुम दोनों की खबर ही कच्ची है और अब दूसरों को दोष दे रहे हो। शादी की और हमें बताया तक नहीं। अब तो एक ड्रिंक की सजा भुगतनी होगी। चलो, अब तुम दोनों साथ में पियो। तुम दोनों आइंदा कभी इसे परेशान नहीं करोगे। मास्टर किन, अपनी पत्नी को ऐसे बचाना तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। सही कहा। तुमने ही तो पहले कहा था कि कुंवारे रहने में ही भलाई है। तुम तो किसी लड़की के करीब भी नहीं जाते थे, अचानक शादी कर ली, और वो भी एक गूंगी लड़की से। क्या कोई गहरा राज है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपने पिता को खुश करने के लिए ये झूठी शादी की है? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम चाहते हो कि हम यकीन करें कि तुम दोनों असली पति पत्नी हो तो हमारे सामने इसे एक किस करो। हाँ, एक किस करो।
ओह, क्या तुम सो नहीं रही थी? इतने हैंडसम चेहरे को सामने देखकर भला मुझे नींद कैसे आ सकती है? मेरी प्रिय पत्नी, छूकर कैसा लगा? क्या तुम थोड़ा और महसूस करना चाहोगी? अब सो जाओ। क्या मिस्टर जांग और मिस्टर वांग अभी मुझसे प्रोजेक्ट पर बात करना चाहते हैं? क्या यह कल नहीं हो सकता? मैं अभी आता हूं। जाओ। तो फिर मैं तुम्हें कल सबक सिखाऊंगा। शाओ चेन, जी। इन दोनों बॉसों को घर तक जरूर छोड़ देना। ठीक है। प्रेसिडेंट किन, तो फिर आप? मेरी चिंता मत करो। मिस्टर वैंग, संभल कर। स्याओ शाओ, तुम जरा मुझे ले चलो। ड्राइवर साहब, हम कहाँ जा रहे हैं? यह वह जगह नहीं है जहां मुझे जाना है। कुछ तो बोलिए। गाड़ी रोकिए, मुझे उतरना है। उन्होंने मुझे जानबूझकर पिलाई। उनका असली निशाना तो श्याओ श्याओ है। डोंग श्वांग श्वांग, तुम क्या करने जा रही हो? जाहिर है मुझे तुम्हारी खातिरदारी करनी है और फिर तुम्हारी तस्वीरें लेनी है, जिससे पूरे जियांग शहर में तुम्हारी बदनामी वाली तस्वीरें सब देख सकें। तू पागल हो गई है। तू पूरी तरह अंधी हो गई है। तू क्या करना चाहती है? पास मत आना। खबरदार जो मेरे पास आई। अभी भी भागना चाहते हो? मैडम, आप इसके साथ क्या करना चाहती हैं? उसने मेरे साथ जैसा सलूक किया, अब उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही करो। डीडी, ये मुझे बर्बाद कर देगा। आखिर मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुझे अब याद आ रहा है कि तू मेरी बहन है? दीदी, मुझसे गलती हो गई। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं ताकि तुझे मुझे फिर से चोट पहुंचाने का मौका मिले। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? वह तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। ओह, तो कोई मदद करने वाला भी है? तुम तीनों जानते हो ना अब क्या करना है? मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे, सेकंड मिस तो रोजाना इतने नखरे दिखाया करती थी और हमें इंसान तक नहीं समझती थी। कभी सोचा नहीं था कि यह दिन भी देखना पड़ेगा। यह वीडियो सच में शानदार है। अमीर लोग भी क्या क्या करते हैं। किसने सोचा था कि ऐसी शान और शौकत वाली अमीर खानदान की लड़की पीठ पीछे इतनी बदतमीज होगी। और इसकी आवाजें तो देखो। यह वीडियो पूरे जियांग सिटी में बहुत तेजी से फैल गया है। तुम्हें अभी भी लगता है कि कोई तुम्हें सेकंड मिस समझेगा? मुझे तो लगता है तुम कोई सेकंड मिस नहीं बल्कि एक घटिया औरत हो। पागल, बिल्कुल पागल है यह पागल हो गई है। क्यों? क्या अब पछतावा हो रहा है? डोंग श्वांग श्वांग इतने सालों से पीठ पीछे मुझे हमेशा परेशान करती आई है।
पर इस बार इसे अपने किए की सजा मिली है। इस बार उसने जो बोया था वही पाया। यह सब उसकी अपनी ही करनी का फल है। अच्छे लोगों को हमेशा दबाया जाता है। फिक्र मत करो, मैं अब तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। लेकिन जिस इंसान ने डोंग शुआंग के साथ साजिश रची है, मैं उसे ढूंढ निकालने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। अगर मेरा मतलब है कि अगर वो इंसान आपका कोई करीबी निकला तो आप क्या करेंगे? जैसे कि कोई घरवाला। मुझे समझ नहीं आ रहा। डोंग परिवार और चिन फैमिली के अलावा आखिर और कौन है जो मेरे खिलाफ होगा? चाहे जो भी हो, मैं उसे तुम्हारा फायदा उठाने नहीं दूंगा या तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। यंग मिस्ट्रेस आपके पिताजी आए हैं। डोंग सियाओ सियाओ, तू कितनी घटिया औरत है। तू इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? प्रेसिडेंट डोंग का दबदबा तो देखिए, मेरे किन फैमिली में आकर अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। इस चुड़ैल ने अपनी सगी बहन की बदनामी करवा दी और उसे एक बड़े कलंक में फंसा दिया। क्या मास्टर किन अब भी उसे बचाएगा? बिल्कुल प्रेसिडेंट डोंग, क्या आप नहीं जानते कि इस सब के पीछे मेरा हाथ है? या आप मुझे भी सबक सिखाने वाले हैं? पिता पुत्री का ये प्यार का नाटक बंद करो। आप किस तरह के इंसान हैं ये मुझे अच्छी तरह पता है। उसने शुआंग को अभी बुरी तरह बदनाम कर दिया है। इसके बाद मुझे डर है कि अब उसकी शादी किसी अच्छे परिवार में होना मुश्किल होगा। एक पिता होने के नाते क्या मुझे उसके हक के लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए? ओह, तो आप यहाँ फायदे के लिए आए हैं। बेफिक्र रहें, जब तक शाओ शाओ मेरे चिन फैमिली में है, जो आपका हक है वो मैं एक पाई भी कम नहीं दूंगा। अब चलिए, मैं नहीं चाहता कि मुझे किसी को बुलाकर आपको धक्के मारने पड़े। मास्टर किन, बेहतर होगा कि तू अपनी बात का पक्का रहे, वरना मुझे तुम्हारे किन फैमिली को खींचकर अपने साथ दलदल में ले जाने में कोई हिचक नहीं होगी। खिन यू, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि मेरी शादी छिन फैमिली में कराओगे? मुझसे शादी करो, अभी इसी वक्त मुझसे शादी करो। अभी सही समय नहीं है। क्या तुम भी मुझे नापसंद करने लगे हो, है ना? मैंने वही किया जो तुमने कहा था। ये सब चीजें तुमने ही मुझसे करवाई थी। तुमने खुद सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब तुम भी मुझे नहीं चाहते, है ना? अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं सारा राज खोल दूंगी। फिर जो होगा सो होगा, मैं सबको बर्बाद कर दूंगी। शांत हो जाओ। तुम्हें चोट पहुंचाने वाले छिनये और डोंग श्याओ श्याओ हैं। अगर बदला लेना ही है तो उनसे लो। हाँ, मुझे डोंग शाओ शाओ और चिन ये से बदला लेना होगा। तुमने मेरी जिंदगी नर्क बना दी, तो अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। वो डायरी, मम्मी की डायरी आखिर कहाँ हो सकती है? अगर याद नहीं आ रहा तो मत सोचो, खुद पर इतना ज्यादा दबाव मत डालो। फिक्र मत करो, इस मामले की मैं पूरी सच्चाई सामने लाकर रहूंगा। वैसे बात यह है कि हमारी शादी तो बस एक समझौता है। जैसा आपने कहा था कि 1 साल बाद हम, देखा जाए तो हम नाम के लिए पति पत्नी तो हैं ही, तो कम से कम एक शादी की अंगूठी तो होनी चाहिए। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो रहने दो, जब तुम्हारा मन होगा तब मैं तुम्हारे लिए शादी का एक समारोह रख लूंगा। सावधान। चिन्ये, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई है यहाँ? चिन्ये, क्या तुम मुझे एक बार पति कह सकती हो? प्लीज जाओ मत, हिम्मत मत हारो। मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चिन्यू, वे लोग अब हर जगह मुझे ढूंढ रहे हैं। वे मुझे पकड़ लेंगे। चिन्यू, मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। उन सब ने मुझे सबक सिखाते हुए देखा है, मैं बच नहीं पाऊंगी। चिन्यू, तुम मुझे बचाओगे ना? तुम्ही ने तो मुझसे बदला लेने को कहा था। बिल्कुल, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा, लेकिन बोलो, तुम जो कहोगे मैं वो मानने को तैयार हूँ। चिन ये अभी बहुत घायल है। यही मेरे लिए चिन क्लैन वापस पाने का सबसे सही मौका है। अपनी जुबान पर लगाम रखना। जब मुझे चिन क्लैन वापस मिल जाएगा तभी मैं तुम्हारी रक्षा कर पाऊंगा। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी।
तुम मुझसे शादी करोगे ना, है ना? मुझे पता है कि क्या करना है। प्रेसिडेंट किन पर हमला हुआ था और अब तक उनका कोई अता पता नहीं है। कंपनी के शेयर्स पहले ही 10% गिर चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत बुरा होगा। हमें जल्द ही एक नया बॉस चुनना होगा जो इस स्थिति को संभाल सके। हाँ, सिर्फ इसी तरह से हम कंपनी को बचा सकते हैं। मैं सलाह देता हूं कि चिन फैमिली परिवार के बड़े बेटे चिन यू को बुलाया जाए। वो पहले भी कंपनी के बॉस रह चुके हैं। वो पक्का हमें आगे लेकर जाएंगे और कंपनी की शान वापस लाएंगे। तो ये कैसे मुमकिन है? आखिरकार वो अपाहिज हैं और वैसे भी उन्हें कंपनी के काम का काफी समय से अनुभव नहीं है। मुझे लगता है कि हमें किन ये और प्रेसिडेंट किन के लौटने का इंतजार करना चाहिए। अगर वो कभी वापस न आए तो क्या आप चाहते हैं कि चिन क्लान भी उनके साथ ही बर्बाद हो जाए? देवियों और सज्जनों, जरा अपने फायदे के बारे में भी सोचिए। चाहे जो भी हो, मैं तो सिर्फ प्रेसिडेंट किन को मानता हूँ। किन यू में बॉस बनने की कोई काबिलियत नहीं है। किसने कहा कि मैं काबिल नहीं हूं? किसने कहा कि मैं इसके काबिल नहीं हूं? किन यू, बात ये नहीं है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं देना चाहता। जिन ये अब तक बहुत अच्छा काम कर रहे थे और फिलहाल उनका ऑपरेशन चल रहा है। हम उनके पीछे से उन्हें इस तरह बदल तो नहीं सकते, है ना? मुझे यह नहीं पता था कि कंपनी कब से सिर्फ भावनाओं पर चलने लगी है। पिताजी ने पहले ही मेरे नियुक्ति पत्र पर दस्तखत कर दिए हैं और यह वह मुनाफा है जो मैं आप सबको दे रहा हूं। भले ही मैंने काफी समय से प्रेसिडेंट के तौर पर काम नहीं किया है, लेकिन मुझे कंपनी की हर बात की खबर है। इसके अलावा मेरा अंकल डोंग के साथ समझौता हो चुका है। वह अपनी जमीन जायदाद के सारे संसाधन मुझे सौंप देंगे। आप लोगों को जो किन ये से मिल रहा था, मुझसे उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। बात सिर्फ इतनी है कि आपका शरीर इस काम के लायक नहीं बचा है। छिन ये, तुम्हें होश में आना ही होगा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं कि तुम मुझे अंगूठी पहनाओ। किन ये, तुम्हें होश आ गया? अगर मैं होश में नहीं आता तो क्या तुम मेरी बाहों में रोते रोते बेहोश नहीं हो जाती? लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें गहरी चोट लगी है और होश में आना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे जख्म कैसे हैं? मैंने जान बचा ली थी, इसलिए चोट इतनी गंभीर नहीं है। मैंने ही जानबूझकर डॉक्टर से मेरे गंभीर रूप से घायल होने की खबर फैलवाई थी। मैं डोंग शुआंग के पीछे छिपे उस इंसान को बाहर निकालना चाहता हूं। तुमने मुझसे भी झूठ बोला। अगर मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता तो मैं तुम्हें मुझे पति बुलाते हुए कैसे सुन पाता? मुझे कैसे पता चलता कि मेरी यह छोटी खामोश लड़की मुझे खोने से इतना डरती है? जब मेरी पत्नी बहुत दुखी होगी तभी दूसरों को यकीन होगा कि यह सब सच है। आई एम सॉरी, बहुत सॉरी। तुम्हारी चोट कैसी है? मुझे माफ कर दो। छिन ये, जख्म बहुत गहरा है। यह तभी ठीक होगा जब मेरी पत्नी मुझे किस करेगी।
तुम अभी ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे जख्म अभी ठीक नहीं हुए हैं। एक और बात तुमसे कहनी थी, बड़े भाई ने अब कंपनी का कामकाज संभाल लिया है और वो प्रेसिडेंट बन गए हैं। क्या तुम वापस जाकर अपना पद वापस लेना चाहते हो? मुझे प्रेसिडेंट के पद की कोई परवाह नहीं है, बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि बड़े भाई अचानक ऐसे क्यों हो गए। हम थोड़े समय और आराम करेंगे। मुझे उन सभी छुपे हुए दुश्मनों को बेनकाब करना ही होगा। और हाँ, बड़े भाई वो फिर से चलने लगे हैं। सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है। उनके पैर कब ठीक हुए और उन्होंने हमसे यह बात क्यों छुपाई? अंकल डोंग, आपके साथ काम करके खुशी हुई। आपने कहा था कि आप शुआंग शुआंग को बचा सकते हैं और आप उससे शादी करना चाहते हैं, तभी मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हुआ। क्या आपके पास वाकई कोई तरीका है? बस शुआंग शुआंग के लिए एक मानसिक बीमारी का सर्टिफिकेट बनवा दीजिए, फिर कई सारी मुश्किलें अपने आप सुलझ जाएंगी। मगर अगर ऐसा हुआ तो वो भविष्य में समाज का सामना कैसे करेगी? शुआंग शुआंग ने इतनी बड़ी गलती की है, क्या सही है और क्या गलत, इसका अंदाजा तो आपको होना ही चाहिए। अंकल डोंग, क्या आपको अपनी पत्नी लिन शुकिन याद है? तुम क्या कहना चाहते हो? एक बात है जिसमें मुझे प्रेसिडेंट डोंग की मदद चाहिए। चिन ये का बर्ताव आपके प्रति बहुत खराब है, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए? चिन ये आखिर तुम्हारा सगा भाई है, तुम उससे इतनी नफरत क्यों करते हो? क्या वाकई तुम्हें उससे इतनी चिढ़ है? मैं और आप अंकल डोंग एक ही जैसे लोग हैं। जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। बस इतना ही। कंपनी के मामलों में बिल्कुल वैसा ही करो जैसा मैंने पहले कहा था। मुझे और मुझे यह क्यों नहीं पता था कि मास्टर किन इतना नखरे भी दिखा सकता है। अभी भी चोट लगी है, थोड़ा काबू रखिए। देखकर लगता है कि अब आप काफी ठीक हो चुके हैं। 2 दिन और दवा ले लीजिए, फिर आप अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। अब क्या करें? पकड़े गए। कोई बात नहीं, बीमार होने का जो मकसद था वो पूरा हो गया है। भाई, तुम्हें बधाई हो चिन क्लैन के नए प्रेसिडेंट बनने के लिए। तुम्हें भी बधाई मौत के मुंह से वापस आने के लिए। भाई, अगर तुम्हें प्रेसिडेंट की कुर्सी ही चाहिए थी तो मुझे पहले ही बता देते। ये सब साजिशें रचने की क्या जरूरत थी? और क्या तुम्हारे पैर पूरी तरह ठीक नहीं हो गए थे? भाई, तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे पैरों की चोट के लिए मैं हमेशा कितना शर्मिंदा और परेशान रहता था। फिर तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? क्योंकि मैं हमारे बीच दरार नहीं चाहता था। उस समय तुम्हें बचाने की वजह से ही मैं लाचार हो गया था, जिसकी वजह से पिता ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। उस वक्त मैं बहुत दुखी और नाराज भी था, पर मैंने तुम्हें हमेशा अपना सगा छोटा भाई माना है। जब मेरे पैर ठीक हुए तब मैं तुम्हें बताना चाहता था, पर अगर दूसरों को पता चलता कि मैं ठीक हो गया हूं तो वे हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काते और तुम्हारी प्रेसिडेंट की कुर्सी खतरे में आ जाती। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? इस बार मुझे लगा कि अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है, इसलिए मैं आगे आया ताकि चिन फैमिली को बचा सकूं, वरना चिन फैमिली को दुश्मन खत्म कर देते। ऐसा है क्या? किन यू, बेहतर होगा कि तुम सच कह रहे हो, वरना जो बिसात मैंने बिछाई है वह तुम्हें फिर से चिन क्लैन से दूर कर देगी। चिन ये, तेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे है? मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अंकल डोंग,
हमारी तय की गई योजना के हिसाब से काम शुरू करो। क्या तुझे पता है तेरी बहन पागल हो गई है? तूने ही उसकी हालत इतनी बुरी की है। तुम्हें हमेशा बस उसी की परवाह होती है, पर तुमने कभी यह क्यों नहीं पूछा कि उसने मेरे साथ क्या किया है? अपनी जुबान बंद कर। तूने अपनी बहन का यह हाल कर दिया और अब भी सफाई दे रही है। तू उसकी बहन कहलाने के लायक भी नहीं है। तुम्हारी मां की आखिरी निशानी। आज के बाद हमारा बाप बेटी का रिश्ता खत्म हुआ। पापा, क्या आप शुक्रन की मौत का इस्तेमाल करना चाहते हैं? बिल्कुल। अगर आपने यह काम करने में मेरी मदद की तो मैं आपकी डोंग कॉरपोरेशन के सारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा और डोंग कॉरपोरेशन को जियांगछेंग के शिखर पर फिर से पहुंचा दूंगा। एक इंसान जो जा चुका है, अगर वह भी आपको फायदा दे सकता है तो मुझे लगता है अंकल डोंग को पता होगा कि क्या चुनना है। लेकिन जाओ शाओ आखिर मेरी बेटी है। मैं मुफ्त में ये सब नहीं कर सकता। तो फिर मैं आपको और भी ज्यादा दूंगा। दफा हो जाओ। मैं फिर कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। ये माँ के सबसे पसंदीदा फूल हैं। इस मोबाइल फोन में आपकी माँ की बहुत सारी यादें होंगी। मैं इसे ठीक करने के लिए किसी को ढूंढ लूंगा। शुक्रिया। कोई बात नहीं। माँ, मुझे याद आया, माँ के पास एक डायरी थी। डायरी कहाँ है? डायरी कहाँ गायब हो गई? यहाँ एक निशान है। माँ इसे लेकर पुरानी हवेली गई थी। पुरानी हवेली में शायद कोई सुराग मिल जाए। शायद यहाँ सच में सारी गुत्थियां सुलझ सकती हैं। मैं तुम्हें पुरानी हवेली में जांच करने ले जाता हूँ। शुक्रिया। छिनिए। डोंग स्याओशाओ और ये कल डोंग परिवार के पुराने पुश्तैनी घर जाएंगे ना? जी हाँ, छोट साहब ने पहले ही ड्राइवर को गाड़ी तैयार करने के लिए कह दिया है। सब कुछ ठीक से रख दिया है ना? जी हाँ, सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार ही किया गया है। तुम्हारे पिता की जान आखिर ये की वजह से ही गई थी। देखा जाए तो मैं तुम्हारी ओर से बदला ही ले रहा हूं। तुम बेफिक्र रहो। अगर मेरा साथ दोगे तो दौलत और औरतें दोनों ही तुम्हें मिल सकती हैं। माँ की तस्वीर यहीं खींची गई थी। जरूर यहाँ कुछ ना कुछ तो बचा होगा। चलो हम अलग अलग होकर तलाश करते हैं। ठीक है। मुझे किन फैमिली के अपराधी को पैसे देकर सबक सिखाने के राज के बारे में पता चल गया है। आजकल कोई मेरा पीछा कर रहा है और मुझ पर नजर रख रहा है। अगर उस इंसान के करीब गई तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। तो माँ के कहने का मतलब यह है कि क्या अपराधी के करीब जाना भी खतरनाक है? चिन्ये, क्या किन ये ही वो अपराधी है? चिन्ये ने मेरी माँ को खत्म कर दिया। क्या तुम्हें डायरी मिल गई? उसमें क्या लिखा है? छिन फैमिली। कहीं क्या वाकई यह सब छिन फैमिली से जुड़ा है? लेकिन हम अब भी इस बात का पता नहीं लगा पा रहे कि असली अपराधी कौन है। श्याओ श्याओ, क्या तुम ठीक हो? चिन ये, मैं डोंग श्याओ श्याओ को यकीन दिला दूंगा कि तुम उसे हमेशा से धोखा दे रहे हो। मैं तुम्हें उस औरत के हाथों सजा दिलवाऊंगा जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। श्याओ श्याओ, मैंने तुम्हारा फोन ठीक कर दिया है। अब उदास मत हो। पासवर्ड मेरा जन्मदिन है। मेरे पास किन फैमिली का वो राज है
जिस पर मुझे तुमसे चर्चा करनी है। आज रात 8 बजे मिलते हैं। मेरी माँ के चले जाने से पहले उनका आखिरी मैसेज। हैरानी की बात है कि वो किन ये के लिए था। अब कैसा लग रहा है? तुम्हें चोट लगी है? लाओ, मैं दवा लगा देता हूँ। क्या सच में चिन ये ने ही मेरी माँ को नुकसान पहुंचाया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चिन ये, तुम चिन फैमिली परिवार के पास खानदानी कीमती पत्थर है ना? हाँ। तो फिर तुम्हारा वाला पत्थर कहाँ है? मेरा वाला पत्थर? झूठ मत बोलो। यह पत्थर उस वक्त मेरी माँ के पास था जब उनके साथ हादसा हुआ था। उनके हाथ में अपराधी इसे मौका ए वारदात पर छोड़ गया था। तो फिर तुम्हारा वाला कहाँ है? 6 साल पहले बड़े भाई का पत्थर खो गया था। उन्हें तसल्ली देने के लिए मैंने अपने पत्थर के बदले उनसे ब्रेसलेट ले लिया था। क्या कहीं वो तो नहीं? नहीं, यह नामुमकिन है। मेरा वाला खो गया है। 6 साल पहले ही खोया था ना? हाँ। 6 साल पहले 22 अक्टूबर को क्या तुम मेरी माँ से मिले थे? नहीं। जब चिन ये मेरी माँ से कभी मिला ही नहीं तो उसकी पहचान की चीज माँ के हादसे वाली जगह पर कैसे मिली? चिनिये ने मुझसे झूठ बोला। उसका मेरी माँ के चले जाने से जरूर कोई ताल्लुक है। शाओ शाओ, यह सब क्या चल रहा है? तुम पुराने पुश्तैनी घर से वापस आने के बाद बिल्कुल बदल क्यों गई हो? मुझे बताओ, आखिर क्या हुआ है? क्या उस घर में उस डायरी के अलावा कोई और भी ऐसी चीज थी जिसका उस अपराधी से कोई रिश्ता है? चिन ये, तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। वो इंसान जिसे मैंने सबसे ज्यादा चाहा, वही मेरी माँ को खत्म करने वाला अपराधी निकला। उस पुराने घर में पक्का कुछ हुआ है। इस बात की सच्चाई मुझे हर हाल में पता लगानी होगी। लिन शुकिन, वो घटिया औरत, उसे पता चल गया था कि मैंने तुम्हें खत्म करने के लिए गुंडे भेजे थे। उसने तस्वीरें भी खींच ली थीं और वो तुम्हें सारा सच बताना चाहती थी। ये सब उसके अपने कर्मों का फल है। अब तुम्हें भी अपने किसी करीबी से धोखा मिलने और पूरी तरह बर्बाद होने का दर्द सहना होगा। श्याओ श्याओ, आखिर क्या बात है? मुझे बताओ, हम मिलकर इसका सामना कर सकते हैं। तुमने मुझसे कहा था कि हम इसे मिलकर झेल सकते हैं। डोंग श्याओ श्याओ, अरे डोंग श्याओ श्याओ, तुम बहुत उतावले हो गए हो। तुम इस तरह बदला कैसे लोगे? छिन ये, आखिरकार तुम्हारा यह दिन भी आ ही गया जिससे तुम प्यार करते हो। उसी से नफरत पाने का स्वाद कैसा लग रहा है? शोप, चाहे तुम जो भी करो, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा याद रखो कि मैं हमेशा रहूंगा तुम्हारे पास तुम्हारी हिफाजत के लिए। मुझे माफ कर दो चिनिए। पिछले कुछ दिनों से मैं मम्मी के मामले की वजह से थोड़ी ज्यादा परेशान थी। क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? हाँ, दर्द तो है, लेकिन जब मेरी बीवी मुझे प्यार करेगी तभी ये ठीक होगा। माँ, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। क्या हुआ प्रिया? आज मैं बहुत थक गई हूँ, जाने दो। तो फिर तुम अच्छे से आराम करो। कल मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाऊंगा। डोंग शाओ शाओ, तुम भला उस अपराधी के लिए इतनी नरम कैसे हो सकती हो जिसने तुम्हारी माँ को खत्म किया था? मैडम, आपका खाना वाकई लाजवाब है। आपको पाना मेरी खुशकिस्मती है। शाओ शाओ, क्या कल हम वेडिंग ड्रेस ट्राई करने चलें? मुझे पछतावा हो रहा है। मैं आपके साथ एक असली पति पत्नी का रिश्ता चाहता हूं।
मैं पूरी जिंदगी आपके साथ रहना चाहता हूं। मैं आपके लिए दुनिया की सबसे भव्य शादी आयोजित करूंगा। मैं चाहता हूं कि पूरे चंगचेंग शहर की औरतों को पता चले कि आप सबसे खुशकिस्मत औरत हैं। क्या हुआ? क्या तुमने मुझे जहर दिया है? श्याओ श्याओ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अगर तुम सच में मुझे खत्म करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे हाथों से खत्म होने को तैयार हूं, लेकिन कम से कम मुझे सजा देने की एक वजह तो दो। क्या? तो शाओ शाओ इन दिनों जो अजीब बर्ताव कर रही थी वो इसकी वजह से था। शाओ शाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चिन्ये, हमें तलाक ले लेना चाहिए। नहीं, मैं तुम्हें तलाक कभी नहीं दूंगा। अब जब भी मैं तुम्हें देखती हूं तो मुझे नफरत महसूस होती है। दिखावा बंद करो। मुझे अब सच पता चल चुका है कि तुम मेरी मां को इस दुनिया से भेजने वाले गुनहगार हो। नहीं, वो मैं नहीं था। शाओ शाओ, यकीन करो, वो मैंने नहीं किया। वो तो 6 साल पहले मेरी मां को तुम्हारे किए हुए जुर्म के सबूत मिल गए थे और सच को छिपाने के लिए तुमने उन्हें रास्ते से हटा दिया। ये सब तुम्हारे ही खिलाफ सबूत हैं। ये वापस जाओ, कहीं तुम्हें ठंड न लग जाए। अगर चोट लगी है तो लगी रहने दो, वैसे भी किसी को परवाह नहीं है। शायद शाओ शाओ को सिर्फ गुमराह किया गया है, वो कुछ समझ नहीं पा रही है। तुम उसे थोड़ा समय दो। भाई, तुम्हें क्या लगता है कि आखिर मुझे कौन फंसाना चाहता है? वह क्यों चाहता था कि मैं अपनी सबसे प्यारी औरत को खो दूं? हो सकता है कि तुमने अनजाने में किसी को नाराज कर दिया हो। भाई, क्या आपको याद है कि कई सालों पहले हमारे घर में काम करने वाले उस हाउसकीपर चेन के बारे में? वही जिसकी छत से गिरकर मौत हो गई थी। मैंने पता लगाया है कि उसके पास उस समय के लिन शुचिन केस का एक सबूत था जो अब उसके बेटे के पास है। क्या? बेद साहब, आपने मुझे बुलाया? क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है? नहीं तो। कचरे को तो पूरी तरह साफ करना ही होगा। घटिया इंसान, मुझे इसे जड़ से साफ करना ही होगा। क्या यहां क्यों नहीं है? क्या ये नहीं, उसे अब जिंदा नहीं छोड़ सकता। डोंगशेंग, डोंगशेंग, तुमने कहा कि शाओ शाओ मुझे ढूंढ रही थी। डोंगशेंग, यह किसने किया? शाओ शाओ कहां है? शाओ शाओ कहां चली गई? बुरा हुआ, किसी ने मेरे साथ चाल चली है। चिन्ये, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने खत्म कर दिया मेरे पापा को? नहीं, मैंने नहीं किया। मेरी बात तो सुनो। तुम मेरे पास मत आना। जब मैं आया तो यह सब ऐसा ही था। सच में, यह मैंने नहीं किया। पास मत आना। प्लीज, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हाँ, इसे कहते हैं सही सबक सिखाना। अभी जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। भाभी साहिबा, अब तो सारे सबूत मेरे पास हैं। तुमने मुझे फंसाया है। बिल्कुल,
क्या क्या तुम्हारा इरादा श्याओ श्याओ को उकसाकर अपने हाथों से छिन ये को खत्म करने का था? हाँ। लेकिन ऐसा करने से मेरा क्या फायदा होगा? मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। बाथर्स दब जैक्शिन। तो फिर तुम उसे किस तरह से उकसाने वाले हो? जाहिर है उसके पिता की मौत का बदला लेकर। वैसे भी यह बुढ़ा अब किसी काम का नहीं रहा। अच्छा ही है कि तुम सब साथ चले जाओगे। मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, तुम्हारी मां को भी मैंने ही रास्ते से हटाया था। तुमने उन्हें क्यों खत्म किया? उनकी तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी। तुमने उन्हें क्यों मारा? तुमने आखिर क्यों? ये सब उनकी दखलंदाजी की वजह से हुआ। 6 साल पहले मैंने एक्सीडेंट करवाने के लिए गुंडे भेजे थे ताकि छिन ये को खत्म कर सकूं, लेकिन तुम्हारी मां ने उस डील को देख लिया और कुछ तस्वीरें भी खींच ली थीं। वो छिन ये से मिलकर मुझे बर्बाद करना चाहती थी, इसलिए मुझे उन्हें छत से नीचे धकेलना पड़ा। तुम सब लोग मुझे बर्बाद करना चाहते थे। सबको सजा मिलनी चाहिए। अब रास्ते का हर कांटा हट चुका है। अब सब कुछ सिर्फ मेरा है। आखिरकार तुमने सच कबूल कर ही लिया। तुमने आखिरकार मान ही लिया। भाई, तो वाकई तुम ही थे। क्या तुम्हें डोंग श्याओ श्याओ ने खत्म नहीं किया था? तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं? एक नकली चाकू और नकली खून के एक पैकेट ने तुम्हें धोखा दे दिया। तुम सब नाटक कर रहे थे। तुम मेरी बात सुनो। 6 साल पहले मुझे वाकई एक मैसेज मिला था मिलने के लिए, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे वह इंसान वहां नहीं मिला। वह मैसेज मुझे तुम्हारी मां ने ही भेजा था, लेकिन असली गुनहगार ने उनसे पहले पहुंचकर उन्हें खत्म कर दिया और सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। मुझे फंसाया गया। वह बस हमारे रिश्ते को बर्बाद करना चाहता था। क्यों ना हम भी उसकी चाल को उसी पर आजमाएं और उसे बाहर निकलने पर मजबूर करें ताकि हम असली गुनहगार को पकड़ सकें। भाई, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने श्याओ श्याओ को नुकसान क्यों पहुंचाया? अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो चिन फैमिली का सब कुछ मेरा होता और मुझे इतने लंबे समय तक लाचार नहीं रहना पड़ता। मुझे तुमसे नफरत है। मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। मैं तुम्हें एक एक्सीडेंट में खत्म कर देना चाहता था, लेकिन किस्मत से तुम बच निकले। सारी अच्छी चीजें तुम्हारी ही क्यों होती हैं? तुम क्यों नहीं चले जाते यहां से हमेशा के लिए? आज के बाद हमारा भाई का रिश्ता खत्म। जो कुछ भी अभी तुमने कहा है वो सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। मैंने पुलिस को भी खबर कर दी है। बेहतर होगा कि तुम खुद को उनके हवाले कर दो। मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर ही डूबूंगा। मां, आप फिक्र मत कीजिए। मैं श्याओ श्याओ का अच्छे से ख्याल रखूंगा। उसे कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा। माँ, अब आप चैन से रहिए। अब सारा सच सामने आ चुका है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया था उन्हें उनके किए की सजा मिल चुकी है। पहले आप हमेशा कहती थी कि आप मुझे दुल्हन के जोमे में शादी करते हुए देखना चाहती हैं। मैं कैसी लग रही हूं? मां, कृपया हमें अपना आशीर्वाद दें। वो कागजी समझौता मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कर्ज है। मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हें अपना पूरा प्यार देने के लिए तैयार हूं। 1 साल के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए। मिस डोंग श्याओ श्याओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी और जिंदगी भर के लिए मेरी हमसफर बनोगी? तुम्हारे साथ कौन जिंदगी भर के लिए रहना चाहता है? जब हमने तय किया था कि 1 साल में अलग हो जाएंगे, तो हमें अलग हो जाना चाहिए। श्याओ श्याओ, श्याओ श्याओ, तू जितना चाहे चिल्ला, तू अपना गला भी फाड़ ले, तो भी तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। यह पहली बार है
जब तू मुझसे मिन्नतें कर रही है, मैं तेरी मदद कर सकता हूं। बस एक बार मुझे प्यार से हबी बोलकर तो बुला। डोंग शाओ शाओ, उस दिन तूने जानबूझकर मेरी कार को टक्कर मारी थी ना? तुझे क्या लगता है? अच्छा किया जो टक्कर मारी।